प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत लेखिका महादेवी वर्मा कृत गिल्लू पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखिका ने गिल्लू के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन तथा उसके खान पान पर प्रकाश डाला है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिल्लू के भीतर उन्हें चौंकाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही वह उनके साथ बैठकर भोजन करने के लिए उतावला रहता था। गद्यांश देखें। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका कहती है कि जब मैं अपने आवास से कॉलेज चली जाती हूँ, उस समय महत्वपूर्ण कागज मेरे कक्ष में इधर उधर पड़े रहते थे। इसके कारण कमरे को हमेशा बंद ही रखा जाता था ताकि कोई कागज पत्र इधर उधर न हो। और जब मैं कॉलेज से लौटती तभी कमरा खोला जाता, और जब मैं अपने कमरे के भीतर पैर रखती, वैसे ही गिल्लू जो बाहर जाकर के खेल रहा होता था, वह जाली के द्वार से भीतर तेजी के साथ आता। अब मेरे पैर से सिर और सिर से पैर की ओर दौड़ने लगता। तभी से उसका यह नित्य माने प्रतिदिन का क्रम कार्य हो गया था कि वह मेरे आने पर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर की ओर दौड़ने लगता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जाली की राह माने मार्ग। लेखिका कहती है कि जब मैं अपने कमरे से बाहर जाती थी, तभी गिल्लू भी जो उसके बाहर जाने के लिए मैंने खिड़की के जाली को खोलकर एक रास्ता बना दिया था, उसी के रास्ते बाहर चला जाता और गिलहरियों के झुंड में उनका नेता अगुआ बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। किंतु मेरे आने के ठीक समय पर ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अर्थात उसे समय का अंदाजा हो गया था। और जैसे ही मैं कॉलेज से लौटती और अपने कक्ष में प्रवेश करती, वह भी खिड़की के रास्ते आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट माने सिलवट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखक कहते हैं कि गिल्लू के भीतर न जाने कब मुझे चौंकाने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। यही कारण था कि मेरे आने पर वह कहीं फूलदान के फूलों में छिपा रहता और अचानक मेरे सामने आकर मुझे आश्चर्यचकित कर देता। तो कभी पर्दे की सिलवट में छिपा रहता और मेरे सामने आने पर प्रत्यक्ष हो जाता, या कभी सोनजूही वृक्ष की पत्तियों में वह छिप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लगाव माने अपनापन, प्रेम। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, हिम्मत माने साहस, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं जिनको मैंने पाला पोसा है। उनके साथ मेरा लगाव है, अपनापन है, वे मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। किंतु किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की कभी हिम्मत नहीं हुई।
किसी ने ऐसा कभी साहस नहीं किया। किंतु गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद नियम से परे, अर्थात जिस पर सामान्य नियम लागू न हो। जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका कहती है कि मेरे पास जितने पशु पक्षी हैं, जो मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनका लालन पालन भी करती हूँ, किंतु किसी को मेरे साथ थाली के पास बैठकर भोजन करने की हिम्मत नहीं हुई। किंतु गिल्लू इसका अपवाद था। जैसे ही खाना खाने का समय होता, वह रास्ता पार करके खाने की मेज पर पहुंच जाता और मेज पर पहुंचता ही नहीं, वह मेरी थाली में बैठने का प्रयास करता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। इसके बाद वह थाली में से एक एक चावल निकालकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य माने भोजन, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि गिल्लू को खाने में सबसे अधिक प्रिय काजू था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि कई दिन उसे काजू नहीं मिलता, तो या तो वह अन्य चीजें खाना छोड़ देता अथवा अपने झूले में से नीचे गिरा देता। इस प्रकार वह अपनी नाराजगी प्रकट करता कि उसे उसका प्रिय खाद्य नहीं मिला है, और जैसे ही उसे उसका प्रिय खाद्य मिल जाता, वह फिर से सारी चीजें खाने लगता। इस भाग में यहीं तक। आइए प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसको आप गिल्लू पाठ के प्रथम भाग के अनुसार लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं जिनका मैं मनोयोग से लालन पालन करती हूं। उन सभी के साथ मेरा अत्यधिक लगाव है, अपनापन है। वे सभी मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, किंतु किसी ने कभी मेरे साथ मेरी थाली में खाने का साहस किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। यद्यपि गिल्लू इसका अपवाद था। तीसरा और अंतिम प्रश्न, गिल्लू को बेहद क्या पसंद था? उत्तर, गिल्लू को बेहद काजू पसंद था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य चीजें खाना बंद कर देता था। इस भाग में इतना ही। पांचवें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।